पीर पंचाल टॉकीज में आप सभी व्यूअर्स का वेलकम है। अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट सियासत के एतबार से बेहद अहम मरकज़ है, लेकिन इसमें आज ये और दिलचस्प इसलिए हो चुकी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एकाएक ये सियासी मैदान छोड़ा है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी से पार्टी का कोई भी कैंडिडेट मैदान में नहीं है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े लेकर आया हूँ, जिन आंकड़ों पर बात करेंगे। आंकड़े दिलचस्प हैं क्योंकि अच्छा खासा वोट लेने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एकाएक मैदान छोड़ा है और अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट से अपने कैंडिडेट को नहीं उतारा है। मेरे पास साल 2019 में इस इलाका में हुए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के पूरे डिटेल्स हैं। मैं आपको बताता चलूं कि साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के दौरान राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स की कुल 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 1,34,653 वोट हासिल किए थे। यानी कि 1,34,653 वोट हासिल करने के बावजूद पार्टी मैदान में नहीं है। अब अगर हम इसको और बारीकी से देखेंगे तो महज एक इलाका जो अब इस नई कॉन्स्टिट्यूंसी, जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अनंतनाग राजौरी है, इसके साथ नहीं है, वो कालाकोट सुंदरबानी की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। हम अगर उसके वोट शेयर को भी यहाँ से निकालते हैं, क्योंकि कालाकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 29,195 वोट जो हैं वो 2019 इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जुगल किशोर शर्मा को मिले थे। अगर हम इन वोट्स को बाहर निकाल देते हैं और सुंदरबानी का कुछ वोट, तो फिर भी तकरीबन 1 लाख वोट से ज़्यादा वोट्स भारतीय जनता पार्टी ने 2019 इलेक्शंस के दौरान राजौरी और पुंछ से हासिल किया था। अगर आप सियासी समीकरण को और बारीकी से समझेंगे तो इस साल भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर इस इलाका से काफ़ी बढ़ने की उम्मीद थी, जिसके पीछे पहाड़ी तबका को दिया गया शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस था। पहाड़ी लोगों ने अपने लीडरान के जरिए कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस चीज़ का खुलेआम ऐलान किया था कि ये लोग एसटी दर्जा मिलने के बाद बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। अगर आप इन चीज़ों को आपस में मिलाते हैं तो जो मैंने आपको बताया कि 1 लाख से ज़्यादा वोट्स अगर हम कालाकोट सुंदरबानी के इलाके को बाहर भी करें तो भारतीय जनता पार्टी को 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में राजौरी और पुंछ से मिला था। इतना अच्छा वोट लेने के बावजूद अब जब ये उम्मीद है कि पहाड़ी लोग एसटी स्टेटस मिलने के बाद काफ़ी बड़ा वोट बीजेपी को देने जा रहे थे, इस सब के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। ये हैरान कुन है। हम उस पर ज़्यादा बात करने की बजाय हम आंकड़ों पे ही वापस जाते हैं। साल 2019 में नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में 59,413 वोट हासिल किए थे। दरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से 10,360 वोट लिए थे। राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को 15,976 वोट मिले थे। कालाकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को 29,195 वोट हासिल हुए थे। सुरनकोट से काफ़ी कम वोट मिले थे, सिर्फ 1,914। लेकिन इस बार उम्मीद थी कि यह आंकड़ा काफ़ी बढ़ने वाला था, क्योंकि वहाँ से एक नामवर पहाड़ी लीडर और नेशनल कॉन्फ्रेंस से लंबे वक्त तक जुड़े रहे मोहम्मद सैयद अल्ताफ बुखारी साहब जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए थे, और इसके अलावा वहाँ के डीडीसी मेंबर सुहेल मलिक भी बीजेपी से जुड़े हैं। तो उम्मीद थी कि 2019 में जो 1,914 वोट ही बीजेपी को सुरनकोट असेंबली हल्के से पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में मिले थे, वो कई गुना बढ़ेंगे। मेंढर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 2019 इलेक्शन में बीजेपी ने 3,157 वोट लिए थे, जबकि पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी ने 2019 इलेक्शंस में 14,638 वोट लिए थे। कुल मिलाकर 1,34,653 वोट। मैं वापस दोहराता चलूँ, कालाकोट सुंदरबानी को बाहर करें फिर भी बीजेपी को राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट से 2019 इलेक्शंस में 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले। और फिर मैं और दोहराता चलूँ तो इस बार आप सब जानते हैं कि पहाड़ी लोगों ने पहले ही इसका खुलेआम ऐलान किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट बीजेपी को देंगे, क्योंकि बीजेपी ने इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की जायज़ मांग से नवाजा है। अच्छा खासा वोट मिल रहा था, फिर भी एकाएक भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट मैदान में नहीं उतरा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका जवाब मेरे पास कुछ होगा।
माफ़ कीजिए, इसके बारे में मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये फैसला भारतीय जनता पार्टी की कमांड का है। और मैं काफ़ी हद तक इसे इस गारंटी से भी कह सकता हूं कि इस सवाल का जवाब कि अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट से बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट मैदान में क्यों नहीं है, ये शायद ही जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के पास भी हो, क्योंकि ये लीडरशिप भी खुद क्लेम कर रही थी कि हमारा कभी ये तो कभी वो कैंडिडेट मैदान में होगा। लेकिन दिल्ली ने ना सिर्फ अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट के सभी वोटर्स को हैरान किया है, दिल्ली की बीजेपी लीडरशिप ने ना सिर्फ अपने पूरे बीजेपी काडर को हैरान किया है, दिल्ली की बीजेपी लीडरशिप ने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को हैरान किया है, बल्कि दिल्ली की लीडरशिप ने दीगर तमाम सियासी जमातों को भी हैरान किया है। और जो ये माना जा रहा था कि अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट से आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में मुकाबला त्रिकोणीय होगा, ट्राईएंगुलर कंटेस्ट होगा पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच, वो अब बाईएंगुलर कंटेस्ट बनकर रह गया है। वो कौन सी दो पार्टियां हैं मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप सब जानते हैं कि अब मुकाबला सीधे सीधे दो चेहरों के बीच में है। वो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये वक्त बताएगा, ये लोग उनकी किस्मत तय करेंगे। लेकिन बीजेपी का ये फैसला अपने आप में सभी को हैरान कर रहा है, क्योंकि मैं दोबारा आंकड़ों पे जाऊंगा। 1,34,653 वोट्स बीजेपी के कैंडिडेट ने साल 2019 के इलेक्शंस में राजौरी पुंछ की कुल 7 असेंबली सीट से हासिल किए थे, यानी कि तकरीबन 1.5 लाख के आसपास वोट्स। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट मैदान में नहीं है, और ये अपने आप में सबको अचंभित कर रहा है, क्योंकि ना सिर्फ 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में बीजेपी ने अच्छे वोट हासिल किए थे, बल्कि साल 2014 में हुए असेंबली इलेक्शंस में आप बाखूबी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2 एमएलए से राजौरी ज़िला की कुल 4 सीट्स ने नवाजा था। राजौरी ज़िला की कुल 4 सीट्स कालाकोट और नौशहरा, इन राजौरी ज़िला की कुल 4 सीट्स में से 2 सीट्स कालाकोट और नौशहरा से बीजेपी के कैंडिडेट्स अच्छे मार्जिन के साथ इलेक्शन जीते थे, और राजौरी में बीजेपी के कैंडिडेट जीत से कुछ ही दूरी पर थे। इस सब के बावजूद बीजेपी मैदान में नहीं है, और इससे ख़ासकर बीजेपी का अपना काडर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मेरी कुछ एक लीडरान से बात हुई, हम उनका नाम नहीं जाहिर करेंगे, वो ये साफ कहते हैं कि जनाब इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, हम तो तैयारी कर रहे थे कैंपेन की, लेकिन यहाँ कैंपेन तो कैंपेन रही, हमारा कैंडिडेट ही मैदान में नहीं है। लेकिन वो इसे पार्टी की हाईकमांड का फैसला मानते हुए मान चुके हैं कि उन्हें इसी फैसले के मुताबिक चलना है। हालांकि अब बीजेपी का काडर किसे वोट देगा, बीजेपी से जुड़े हुए लोग किसकी हिमायत में उतरेंगे, बीजेपी को वोट देने का मन बना चुके लोग किसको वोट देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और यकीनन वो लोग जिन्होंने कि ये मन बनाया था, वो न्यूट्रल वोटर्स कि हम बीजेपी को वोट देंगे, ख़ास करके पहाड़ी लोग, वो ज़रूर किंग मेकर का रोल निभाएंगे, और उन्हीं के वोट से शायद ये तय होगा कि अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट से जीत का सहरा किसके सिर सजने वाला है। शुक्रिया।